रात का समय था। चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी। शहर के शोर शराबे से दूर अंधेरे में लिपटी उस रात का हर पल मानो ठहरा हुआ था। आसमान पर तारों की हल्की रोशनी थी। चांद अपनी ठंडी चांदनी से धरती को नहला रहा था। अधिकांश लोग गहरी नींद में सोए थे, लेकिन उस युवक की नींद अचानक टूट गई। उसने करवट ली, धीरे से आंखें खोली और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। समय था सुबह के 3:05। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई पहला मौका नहीं था। कई दिनों से वह देख रहा था कि बिना किसी अलार्म के, बिना किसी विशेष कारण के उसकी नींद अक्सर इसी समय टूट जाती है। पहले पहल उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि शायद यह कोई संयोग है या फिर शरीर की थकान और मन की उलझनों का असर। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह सामान्य नहीं है। इस समय का वातावरण कुछ अलग ही महसूस होता था। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में एक रहस्यमय गहराई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर किसी दरवाजे पर दस्तक दी हो। वह सोच में डूबा रहा। क्यों हर दिन यही समय चुनकर उसकी नींद टूट जाती है? क्यों वह बेचैन महसूस करता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो? उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने परमहंस योगानंद जी की किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र समय है। किताब में योगानंद जी के शब्द थे, यदि तुम्हारी आत्मा तुम्हें इस समय जगाती है तो यह ईश्वर का निमंत्रण है। उठो, प्रार्थना करो, ध्यान करो और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। इन शब्दों ने युवक को झकझोर दिया। क्या यह संभव है कि यह समय केवल संयोग नहीं बल्कि किसी अदृश्य योजना का हिस्सा हो? क्या यह नींद का टूटना आत्मा का बुलावा है? उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन दिल से एक हल्की सी आवाज आई, हाँ, यह कुछ खास है। वह बिस्तर से उठा, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन आसमान में तारों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। दूर कहीं कोई पक्षी हल्की सी आवाज कर रहा था। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी पवित्रता भी। यह दृश्य उसे किसी मंदिर जैसा लगा। उसके मन में योगानंदा जी के शब्द गूंज उठे कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। यह समय आर्षि मुनियों का प्रिय समय था, जब वे ध्यान में बैठकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते थे। वह यह सब सोचता रहा और उसके भीतर एक बेचैनी बढ़ती गई कि शायद वह भी कुछ खास अनुभव करने के लिए तैयार है। योगानंद जी ने कहा था कि यह समय आत्मा की तैयारी का संकेत है। आत्मा जन्म जन्मांतर के अनुभवों और संस्कारों से गुजरकर उस क्षण तक पहुंचती है जब वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के लिए तैयार हो जाती है। युवक को याद आया कि किताब में लिखा था कि आत्मा जब इस मार्ग पर आगे बढ़ने को तैयार होती है तो वह स्वयं तुम्हें जगा देती है। यह कोई सामान्य नींद का टूटना नहीं, बल्कि भीतर का संकेत है कि अब समय आ गया है। यह सोचकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह बुलावा केवल उसके लिए है। दिन भर वह व्यस्त रहता था। काम, पढ़ाई, फोन, सोशल मीडिया, इच्छाएं और चिंताएं उसका मन भटकाती रहती। मन का शोर इतना बढ़ जाता कि खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है। वह हमेशा बोलती रहती है, लेकिन दिन के शोरगुल में उसकी पुकार दब जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह क्षण है जब मन का शोर थम जाता है, वातावरण शांत होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। युवक ने महसूस किया कि यह समय सचमुच अलग है। सब कुछ स्थिर था, मानो दुनिया थम गई हो। उस शांति में उसे लगा कि कोई उसके भीतर से कह रहा है, उठो, अब समय है। उसने उस रात ध्यान करने की कोशिश की। कमरे का एक कोना चुना, वहां एक आसन बिछाया और सीधा बैठ गया। पहले तो विचार इधर उधर भागते रहे। मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने योगानंद जी की किताब में पढ़ा था कि शुरुआत में ऐसा होना स्वाभाविक है। उसने गहरी सांसें ली और धीरे धीरे खुद को शांत करने लगा। कुछ ही देर में उसे लगा कि वातावरण बदल रहा है, जैसे कमरे में कोई अदृश्य उपस्थिति हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं और एक हल्की सी ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगी। उस क्षण उसे लगा कि ध्यान कोई नई चीज नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। योगानंद जी के शब्द उसकी स्मृति में उभर आए, ध्यान वह कला है जिसमें मनुष्य अपने भीतर छिपे ईश्वर को खोजता है। यह कोई नया अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की प्राकृतिक स्थिति है। तुम्हें बस मन का पर्दा हटाना है। वह चुपचाप बैठा रहा और भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह अनुभव केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है।
इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। योगानंद जी हमेशा आध्यात्मिकता को विज्ञान से जोड़कर समझाते थे। उन्होंने कहा था कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है। यह ग्रंथि एक आध्यात्मिक एंटेना की तरह है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करती है। इस समय शरीर का हार्मोन संतुलन भी विशेष होता है। मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है, जिससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। युवक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह सब केवल आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। उसे लगा कि ब्रह्मांड की हर चीज बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। धीरे धीरे उसकी साधना की यात्रा शुरू हुई। वह हर रात नींद टूटने पर बिस्तर से उठने लगा। पहले आलस आता, वह सोचता कि आज नहीं, कल से उठूंगा। लेकिन हर रात ठीक उसी समय उसकी आंखें खुल जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। आखिरकार उसने हार मान ली और हर दिन इस समय ध्यान करने लगा। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन फिर यह उसकी आदत बन गई। अब यह समय उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। वह उठता, मुंह हाथ धोता, ध्यान में बैठता और अपने भीतर शांति का अनुभव करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो गया। वह पहले से ज्यादा धैर्यवान हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर से एक दीपक जला दिया हो। उसने योगानंद जी की शिक्षाओं को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम ईश्वर को सच में पाना चाहते हो तो इस समय का सदुपयोग करो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से तुम्हारा मन जल्दी शांत होगा और आत्मा जल्दी जागेगी। इन शब्दों ने युवक के जीवन को बदल दिया। उसे लगा कि यह नींद का टूटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह आत्मा की तैयारी का संकेत है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। दिन भर के कामकाज में भी वह संतुलित और शांत महसूस करता। भीतर की बेचैनी जो पहले उसे सताती थी, अब कहीं गायब हो गई थी। उसे लगने लगा कि उसने जीवन का असली उद्देश्य खोज लिया है। उसके लिए यह समय अब केवल सुबह का कोई घंटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पवित्र द्वार था जहां से आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच सकती है। उसने अनुभव किया कि योगानंद जी सही कहते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद का क्षण है। यह समय केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ने को तैयार होती है। वह अब हर रात उस बुलावे को सुनता और प्रेम पूर्वक उस दिव्य निमंत्रण को स्वीकार करता। रात का अंधेरा धीरे धीरे ढल रहा था। घड़ी की सुइयां 4 बजे की ओर बढ़ रही थीं। युवक खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें बेहद धीमी। वह अब उस समय से परिचित हो चुका था जब हर रात उसकी नींद बिना किसी कारण टूट जाती थी। अब वह इसे संयोग नहीं मानता था, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। पहले जहां वह इस अजीब अनुभव को समझ नहीं पाता था, अब उसे महसूस होने लगा कि यह समय सचमुच किसी अदृश्य शक्ति का निमंत्रण है। उसके भीतर हर रोज एक गहरा परिवर्तन हो रहा था, एक ऐसा परिवर्तन जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। इस समय का वातावरण अब उसके लिए साधारण नहीं रहा। उसे लगता कि जैसे पूरी प्रकृति उसकी साधना में उसके साथ है। बाहर फैली ठंडी हवा, दूर से आती पक्षियों की हल्की आवाजें, तारों से भरा आसमान और चारों ओर फैली रहस्यमय शांति मानो कह रही थी, तुम्हारा इंतजार हमें लंबे समय से था। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग रहा था। पहले वह ध्यान को एक कठिन साधना मानता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह आत्मा का स्वभाव है। यह समय उसका सबसे प्रिय समय बन गया था। उसने महसूस किया कि रात के इस सन्नाटे में ध्यान करना दिन के समय से कहीं अधिक आसान है। मन अपने आप स्थिर हो जाता, विचारों का शोर थम जाता और भीतर एक गहरी शांति उतरती। वह घंटों ध्यान में बैठ सकता था और समय का पता ही नहीं चलता। यह अनुभव उसे अपने जीवन में पहली बार मिल रहा था। वह सोचता कि अगर जीवन का कोई असली उद्देश्य है तो शायद यही है, अपने भीतर के मौन को सुनना और उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ना जिसे लोग भगवान कहते हैं। योगानंद जी की शिक्षाएं उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। वह रोज किताबें पढ़ता, ध्यान करता और उनके शब्दों पर मनन करता। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के सबसे करीब होती है। यह समय केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, हवा शुद्ध होती है और प्रकृति में प्राण शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। यह प्राण शक्ति साधक के ध्यान को गहराई तक ले जाने में मदद करती है। युवक को याद आया कि योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा था, सुबह का यह समय दिव्यता का द्वार है। जो इस समय का उपयोग ध्यान में करता है वह आत्मा के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ता है।
यह पढ़कर युवक को ऐसा लगा जैसे योगानंद जी सीधे उससे बात कर रहे हों। वह अब महसूस करने लगा कि उसके भीतर के विचारों का स्वरूप बदल रहा है। पहले वह हमेशा उलझनों में रहता, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता, लेकिन अब उसका मन शांत था। उसे लगने लगा कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। हर सांस के साथ वह भीतर की ऊर्जा को महसूस करता। हर सुबह जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, उसे लगता कि ब्रह्मांड उसे नए सिरे से जन्म दे रहा है। उसका शरीर हल्का लगता, मन स्थिर रहता और आत्मा में एक अनोखी ताजगी होती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बदल रही है। पहले वह हर चीज को सतही दृष्टि से देखता था, लेकिन अब उसे हर बात के पीछे का गहरा अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन वह ध्यान में बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह शांत था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक तेज रोशनी है। यह रोशनी किसी दिए की लौ जैसी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था जो भीतर से निकल रहा था। उसने उस रोशनी को देखा और महसूस किया कि यह उसकी आत्मा का स्वरूप है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसने अपने असली स्वरूप की झलक पाली है। योगानंद जी कहते थे कि हर इंसान का असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा का स्वभाव शांति और आनंद है। उस दिन युवक को यह बात केवल किताबों में पढ़ी हुई जानकारी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद का पैटर्न भी बदल गया है। अब वह देर रात तक जागने की आदत छोड़ चुका था। रात को जल्दी सो जाता और सुबह अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता। यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह उसकी आत्मा की स्वाभाविक मांग थी। उसे महसूस हुआ कि यह समय केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का भी समय है। जब चारों ओर शांति होती, तब मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से आत्मा की ओर मुड़ता है। इस समय ब्रह्मांड के रहस्य स्पष्ट महसूस होते हैं। एक रात वह खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे और दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बज रही थी। वह घंटी की आवाज इतनी कोमल और मधुर थी कि उसने आंखें बंद कर लीं। उस आवाज के साथ उसने महसूस किया कि उसका हृदय ईश्वर के नाम से धड़क रहा है। उसे लगा कि यह क्षण केवल उसके लिए बना है। वह घंटों तक ध्यान में डूबा रहा और जब आंखें खोली तो उसे लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। दरअसल दुनिया वही थी, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर चीज में दिव्यता देखता था, पेड़ों में, आसमान में, लोगों में, यहां तक कि अपने भीतर भी। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मा का संबंध ब्रह्मांडीय चेतना से गहरा हो जाता है। यह समय साधक को भीतर के अंधकार से बाहर लाता है। युवक को याद है कि शुरुआत में जब उसने ध्यान करना शुरू किया था, उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन अब वह घंटों तक स्थिर रह सकता था। उसे लगता कि यह प्रगति केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि किसी अदृश्य कृपा का फल है। शायद यही वह कृपा थी जिसके बारे में योगानंद जी हमेशा कहते थे कि साधक को उसकी साधना के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी मिलती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद का टूटना केवल एक आध्यात्मिक बुलावा नहीं, बल्कि एक गहरा आशीर्वाद है। अब यह समय उसके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन गया था। हर सुबह वह महसूस करता कि यह क्षण उसे नया बना रहा है। उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। अब उसे बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा महत्व अपने भीतर के शांति और आनंद का था। वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके आसपास के लोग भी यह बदलाव देख रहे थे। वे कहते कि उसकी आंखों में एक नई चमक है, उसके चेहरे पर एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन उसने ध्यान में योगानंद जी के शब्दों को याद किया, ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, वह हर जगह है, हर सांस में है और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह क्षण है जब तुम इसे स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हो। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन का असली मकसद स्पष्ट हो गया है। धीरे धीरे उसने ध्यान की प्रक्रिया को और गहरा करना शुरू किया। अब वह केवल आंखें बंद करके बैठने से संतुष्ट नहीं था, वह अपने भीतर की शांति को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। उसने प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया, सांसों को नियंत्रित करना सीखा। योगानंद जी ने कहा था कि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांसें शांत होती हैं तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। युवक ने यह बात अपने अनुभव से सच पाई। अब उसका ध्यान पहले से अधिक गहरा होने लगा। कभी कभी वह महसूस करता कि उसका शरीर गायब हो गया है, वह केवल एक चेतना है, एक प्रकाश है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता कि वह शब्दहीन हो जाता। धीरे धीरे उसने यह समझा कि आत्मा का यह बुलावा केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू को छूता है।
वह अब हर काम को ध्यान की तरह करता, चाहे वह किसी से बात कर रहा हो, खाना खा रहा हो या काम कर रहा हो, उसका मन हमेशा शांत रहता। यह शांति ब्रह्म मुहूर्त की साधना का फल थी। उसने महसूस किया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर जगह है, हर इंसान में, हर वस्तु में, हर क्षण में। अब उसे यह समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण लगने लगा। उसने महसूस किया कि अगर हर इंसान इस समय ध्यान करे तो दुनिया बदल सकती है, क्योंकि जब एक आत्मा शांत होती है तो उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। उसने यह अनुभव प्रत्यक्ष किया। जब वह ध्यान से उठता तो उसके आसपास का माहौल भी शांत और सुखद हो जाता। उसे लगा कि यह समय केवल उसका नहीं बल्कि ब्रह्मांड का समय है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह बुलावा केवल आत्मा को जगाने के लिए नहीं बल्कि उसे अपने असली घर की ओर ले जाने के लिए है। योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा का असली घर ईश्वर है। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय उसी घर का द्वार है। यह समय साधक को धीरे धीरे उस द्वार तक ले जाता है। युवक को अब कोई संदेह नहीं रहा कि उसकी नींद का टूटना कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यह बुलावा उसे हर दिन याद दिलाता था कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा का स्वभाव आनंद है। समय के साथ उसकी साधना की गहराई बढ़ती गई और ब्रह्म मुहूर्त अब उसके जीवन का सबसे प्रिय समय बन चुका था। हर रात सोने से पहले वह मन ही मन सोचता कि कब सुबह होगी और कब वह उस पवित्र शांति में डूब पाएगा। पहले वह सोचता था कि यह समय केवल ध्यान का है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह समय आत्मा के लिए एक उत्सव है। उसकी आत्मा हर दिन इस समय का इंतजार करती, जैसे कोई प्रिय अपने प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो। उसका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम हो गईं। पहले उसे नाम, शोहरत, धन की चिंता सताती थी। अब उसे लगता कि यह सब अस्थायी है। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली खजाना भीतर छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान करने से उसे ऐसा लगता मानो वह हर दिन उस खजाने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पा रहा है। वह अब अपने भीतर होने वाले बदलावों को ध्यान से देखने लगा था। उसने महसूस किया कि उसका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगा है। पहले जिन बातों पर वह बार बार सोचता और चिंता करता, अब वे बातें उसका पीछा नहीं करती। उसने पाया कि उसका मन दिन भर ज्यादा स्थिर रहता, जैसे किसी ने उसके भीतर एक गहरी नींव डाल दी हो। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि उसने खुद को नए व्यक्ति के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। वह जान गया कि यह सब उस समय की कृपा है। योगानंद जी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा को उसकी असली प्रकृति की याद दिलाता है। युवक को अब यह बात स्पष्ट हो गई। वह अब अक्सर अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता। पहले लोग उसकी बातों को हल्के में लेते। वे कहते कि यह सब कल्पना है, ध्यान में बैठने से कोई इतना बदल नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी आंखों में एक चमक देखी, उसके व्यवहार में एक गहराई महसूस की। वे देखने लगे कि वह अब पहले जैसा नहीं है। उसकी शांति और स्थिरता उन्हें भी आकर्षित करने लगी। अब वे उससे पूछने लगे कि वह यह कैसे कर पाया। युवक उन्हें मुस्कुराकर कहता, तुम्हें बस इस समय का महत्व समझना होगा। सुबह 3 बजे का समय तुम्हें ईश्वर के दरवाजे तक पहुंचा देगा, अगर तुम इसे अपनाओ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह समय केवल साधना के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। जब वह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता तो उसे अपने जीवन के हर पहलू पर स्पष्टता मिलती। उसे अपने काम में नए विचार आने लगे। पहले जो समस्याएं उसे असंभव लगती, अब उनके समाधान स्वतः सामने आ जाते। उसे समझ आने लगा कि यह समय केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं बल्कि सांसारिक जीवन के लिए भी वरदान है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है तो उसकी बुद्धि दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करती है। युवक ने यह बात अपने जीवन में अनुभव कर ली। अब वह इस समय का इंतजार सिर्फ ध्यान के लिए नहीं करता था बल्कि यह समय उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। एक सुबह ध्यान के बाद उसने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा। उसे लगा कि उसका जीवन अब केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं होना चाहिए। यह समय उसे हर दिन यह याद दिलाता था कि उसका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। उसने महसूस किया कि यह बुलावा केवल उसे बदलने के लिए नहीं था बल्कि उसे दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार कर रहा था। योगानंद जी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे, जब आत्मा जागती है तो वह केवल खुद के लिए नहीं जीती, वह ईश्वर के प्रेम का साधन बन जाती है और इस संसार में प्रकाश फैलाती है। यह विचार उसके दिल को छू गया। धीरे धीरे उसकी साधना गहराई तक जाने लगी। कभी कभी ध्यान के दौरान उसे अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखाई देती। उसने देखा कि उसकी आत्मा कितने जन्मों से इस यात्रा पर है।
उसने महसूस किया कि यह मार्ग कोई नया